हेलो फ्रेंड्स, ईशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पंचतंत्र की प्रेरक कथाएं। लालची बूढ़ा सारस। तो चलिए सुनते हैं। लालची बूढ़ा सारस। एक बूढ़ा सारस नदी के किनारे रहता था। वह सारस इतना वृद्ध हो चला था कि पेट भर भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। मछलियाँ उसके अगल बगल से तैर कर निकल जाती थी, लेकिन कमज़ोर होने के कारण वह उसे पकड़ नहीं पाता। एक दिन वह स्वयं को बहुत भूखा महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। निराश होकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। एक केकड़ा वहाँ से गुजर रहा था। उसने सारस को रोते देखकर कारण पूछा। तभी अचानक सारस ने दिमाग में एक युक्ति सोची। उसने केकड़े को कुछ देर शांत रहने को कहा, ताकि वह अपनी भावनाओं पर काबू पा सके। केकड़ा उसे ढारस बंधाते हुए चुप बैठ गया। इस बीच धूर्त सारस ने एक ऐसा अभिनय किया मानो वास्तव में वह अपनी भावनाओं में काबू कर रहा हो। फिर बोला, शायद तुम नहीं जानते कि इस नदी के प्राणियों पर कैसी घोर आपदा आने वाली है। सब मारे जाएंगे। नदी का पानी खत्म होने वाला है। क्या? यह सुनकर केकड़ा हैरान रह गया। हाँ, सारस बोला, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि शीघ्र ही यह नदी सूख जाएगी और इसमें रहने वाले सभी जलचर मारे जाएंगे। ऐसी दुखद भविष्यवाणी सुनकर तो मेरा हृदय ही कांप उठा। फिर कुछ देर ठहर कर सारस आगे बोला, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झील है। बड़े जल जीव जैसे मगर, कछुए व मेढक इत्यादि तो खुद ही चलकर वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे मछलियों जैसे उन जीवों की चिंता सता रही है जो चलना नहीं जानते हैं। बिना पानी के वे तो निश्चय ही मर जाएंगे। यही कारण है कि मैं इतना उदास व दुखी हूँ। मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। यह खबर सुनकर सभी जलचर सन्न रह गए, लेकिन वह यह सोचकर खुश भी थे कि उनकी मदद करने सारस वहां आ चुका है। तभी सारस बोला, यहाँ से कुछ दूर पर पानी से लबालब भरी एक बहुत बड़ी झील है। मैं सभी असहाय जीवों को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले जाऊंगा और उन्हें सुरक्षित उस झील में छोड़ दूंगा। सारस के इस प्रस्ताव पर भी जलचरों ने हामी भर दी। उधर सारस भी अपनी कुटिल योजना पर अमल करने को तैयार था। पहल उसने मछलियों से की और उन्हें पीठ पर लाद कर ले चला, लेकिन उन्हें झील तक पहुंचाने के बजाय एक पहाड़ी के पीछे गया और मछलियों को मार कर खा लिया। इस प्रकार प्रतिदिन सारस अनेक मछलियों को अपना आहार बना लेता था। कुछ दिनों में ही उसकी सेहत में सुधार हो गई और वह हट्टा कट्टा हो गया। एक दिन केकड़ा बोला सारस से, मित्र, लगता है तुम मुझे भूल चुके हो। मेरा तो विचार था कि उस झील तक जाने वालों में मेरा नंबर पहला होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें कतई नहीं भूला, सारस धूर्ता भरे स्वर में बोला। वह भी रोज रोज मछलियाँ खाते खाते ऊब चुका था। वह इसमें बदलाव लाना चाहता था। अतः वह केकड़े से बोला, गुस्सा थूक दो मित्र, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। प्रसन्न केकड़ा सवार हो गया सारस की पीठ पर और सारस चल दिया झील की ओर। सारस की गतिविधियां केकड़े को पहले दिन से ही संदिग्ध प्रतीत होने लगी थी, और आज केकड़े को लग रहा था कि उसका संदेह तनिक भी गलत न था। जब चलते हुए काफ़ी देर हो गई तो केकड़े ने पूछा, अभी कितनी दूर है वह झील? सारस ने सोचा कि केकड़ा चुप रहने वाला सीधा प्राणी है और उसे कुटिल इरादों का जरा भी ज्ञान नहीं रह पाएगा। अतः वह गुस्से में बोला, मूर्ख प्राणी, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? यहाँ आसपास कोई दूसरा झील नहीं है। मेरी यह योजना तो तुम सबको अपना आहार बनाने के लिए थी। अब तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। यह सुनकर केकड़ा ने धैर्य नहीं गंवाया। तुरंत उसने अपने तीखे पंजों से सारस के गर्दन पर गड़ा दिया और उसे नदी की ओर लौट चलने को कहा। उसने यह भी कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह अपने तीखे पंजों से उसकी गर्दन तोड़ देगा। अब नदी की ओर लौट चलने के सिवाय सारस के पास और कोई रास्ता नहीं था।
नदी किनारे पहुंचते ही केकड़ा उछलकर सारस के पीठ से उतरा और नदी के शेष बचे जीवों को सारस की कारस्तानी से अवगत कराया। सुनकर सभी को गुस्सा आया और उन्होंने आक्रमण कर सारस को मार डाला। सीख, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।